Hello student, good morning. Today I am going to solve some more question based on circle. Next question is AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite sides of the center such that AB is equal to 10 centimeter, CD is equal to 24 centimeter and distance between AB and CD is 17 centimeter. Find the radius of the circle. अब गिवन क्या क्या है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स of a circle which are opposite sides of the center. Center is O, the AB and CD are opposite sides of the center. ठीक है, center such that AB की लेंथ गिवन है क्या है 10 सेंटीमीटर और CD की लेंथ भी गिवन है 24 सेंटीमीटर और क्या गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी मतलब एल और एम ये दी गिवन है 17 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल. फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड करने के क्या करें, इसको हम इससे ज्वाइन करें और इसको हम इससे ज्वाइन करें. ठीक है, और सपोज कर लें कि आर सेंटीमीटर है. ठीक है, दोनों रेडियस सेम होते हैं तो दोनों ही आर होंगे. अब आंसर में देखिए कैसे लिखेंगे कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी. ओके, अब देखिए आपको क्या कहते हैं, थ्योरम मालूम होगी. क्या थ्योरम जो है कि एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये आपको थ्योरम प्रूफ करके बताई गई है कि एनी लाइन ऑन दिस एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर and also bisect the chord. It means OL is perpendicular, this is right angle, and OL bisect the chord AB and AB को bisect करेगा AL और ALB equal होगा. Similarly, OM is also perpendicular and bisect the chord. It means CM and MD equal होगा. Okay? सपोज क्या पहले नोट कर लीजिए क्या क्या गिवन है. ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और क्या गिवन है ये एल एम इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी. OL is perpendicular to AB, therefore AL is equal to half of AB. हाफ ऑफ AB है 10 तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका AL. ठीक है, सिमिलरली OM is perpendicular to CD. OM is perpendicular to CD तो कितना हो जाएगा अगर हमें इसको CM निकालना है तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ 24 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, अब सपोज कर लीजिए ये हमको L और M जो है इतना दूर क्या कहते हैं ये दिया है 17 सेंटीमीटर. तो हमें अगर इसका रेडियस निकालना होगा तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को यूज़ करना होगा. इसके लिए हमें क्या चाहिए कि OL की लेंथ अलग चाहिए और OM की लेंथ अलग चाहिए. हमें सिर्फ मालूम है L यहाँ से यहाँ तक की लेंथ. हम सपोज कर लें कि OL इज इक्वल टू OL इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो OM कितना हो जाएगा, OM इज इक्वल टू 17 माइनस x सेंटीमीटर. ओके, अब रेडियस भी सपोज करें लेट OL और OC एंड OA इज इक्वल टू R सेंटीमीटर. अब हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OLA. इस राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या लिखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर
प्लस AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, सॉरी AL स्क्वायर। ठीक है, अब OA कितना है, OA आपको फाइंड ही करना है, तो R स्क्वायर। OL आपने सपोज किया है कि x सेंटीमीटर है, तो ये x स्क्वायर प्लस AL कितना निकाला है आपने 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल OCM, ट्रायंगल OCM, इसमें क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो OC स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर इज इक्वल टू OM क्या है, OM 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस CM कितना होता है, CM ये हमको मालूम है 12, ये आपने निकाला है। CM जो है ये AL निकाला है और ये CM 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर। अब देखिए ये भी R स्क्वायर की इक्वल है, ये भी R स्क्वायर की इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप सपोज कर लीजिए 1 और इसको सपोज कर लीजिए 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें, 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 89 और 493, 93 और 40, तो 433 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। 34x को हम इधर ले आ रहे हैं और 25 को उधर, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 34x इक्वल टू, अब देखिए 433 माइनस 25, अब माइनस कर दें इसमें से तो कितना बचेगा, 408, 3 में से 5, 13 5 8, 2 0 हो जाएगा और 408। अब 34x इज इक्वल टू 408, x इज इक्वल टू 408 अपॉन 34। अब कितनी बार जाना चाहिए, देखिए 34 बन जा 34, बचेगा कितना 6, ठीक है, तो 6 कितना 6 बचेगा और 6 और 8 कितना हो जाएगा 68, और 34 2 जा 68, तो इसका मतलब 134 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू जब आ गई हमारे पास, तो अब हमें क्या कहते हैं, r की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसी को यूज़ कर लें, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, r की वैल्यू आई है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 कितना हो जाएगी 169, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर, ये रेडियस निकल आया। ठीक है ना, रेडियस आपने निकाल दिया 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, क्योंकि रेडियस सर्किल जो है इक्वलेंट होता है। ठीक है ना, ध्यान रहे कि इसमें पहला क्वेश्चन में क्या है कि सेंटर के अपोजिट साइड्स में दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है और कॉर्ड्स की लेंथ दी है, रेडियस निकालने को कहा गया है। इस तरह के 3 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अगर आपको लेंथ, पहली चीज़ तो हमने दिखाया कि यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको ये दिखाएंगे कि आपको रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स दिया है, तो आपको क्या कहते हैं ये निकालना है, ये क्या कहते हैं इनके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम ये दिखाएंगे कि ये दोनों ही कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ है, तब कैसे हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी थी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स दी थी, और आपने रेडियस निकाला है। अब आपको निकालना है, क्या कहते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम निकालेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, कॉर्ड से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि in the given figure, AB and CD are two parallel chords of a circle. AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius is 5 centimeter, such that AB is equal to 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter. If OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, determine the length of PQ. This length पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखिए रेडियस दिया हुआ है और कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, साथ में ये भी दिया है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपको ये पता है कि ओ क्यू इस पर परपेंडिकुलर है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ पी इस पर परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाई थ्योरम, सेंटर थ्योरम क्या है, इफ एनी लाइन्स फ्रॉम द सेंटर टू दी कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड तक की जो लाइन खींची जाती है अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। और यहाँ पर भी आपने यही किया है कि यहाँ ये आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब जो गिवन है उसको नोट कर लें। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है, रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या गिवन है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। OQ is perpendicular to CD। आपको लेंथ क्या फाइंड करना है, PQ, ये आपको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करना है। तो अगर हम OP और OQ और OP की लेंथ निकाल कर ऐड कर दें तो ये काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये गिवन है कि OP is perpendicular to AB, therefore अगर हम ए बी निकालते ए पी निकालें तो ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ए पी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, और हाफ ऑफ ए बी कितना हमने इनका 8 सेंटीमीटर इंटू 8 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरह हम ये निकालें सी क्यू। यहाँ पर क्या दिया है हमको, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो सी क्यू कितना हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ सी डी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंड ट्रायंगल, सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ओ सी क्यू, ट्रायंगल ओ सी क्यू। इसमें क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ओ सी आपको गिवन है, ये रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहते हैं हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू, ये आपको निकालना है तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू अभी आपने निकाला है, देखिए सी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस 9। अब 9 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 25 माइनस 9 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएं 30 का रूट ले लें तो ओ क्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
हमको ओ क्यू मिल गया। अब सिमिलरली हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए 5 का स्क्वायर रेडियस है, इज इक्वल टू ओ पी हमें निकालना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी आपने यहाँ फाइंड किया है, ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 16। तो ओ पी कितना हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 16 को इधर भेज दें, 25 माइनस 16, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। तो ओ पी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आपको ओ पी मिल गया, ओ क्यू मिल गया, अब पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू। और ओ पी आपने ये निकाला है 3 सेंटीमीटर प्लस ओ क्यू आपने यहाँ निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। पहले वाले में आपने रेडियस निकाला था, यहाँ पर आपने सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही कॉर्ड्स जो है सेंटर के एक ही तरफ है, चाहे इस तरफ हो और चाहे इस तरफ हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर है, ठीक है, एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इफ ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू। यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ पर भी गिवन क्या क्या है देखिए, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है। तो आपको इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसको निकालना होगा पी क्यू। तो आप सबसे पहले आंसर में आप क्या लिखेंगे, तो रेडियस मतलब ओ ए और ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये भी गिवन है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. OQ is perpendicular to CD और OP is perpendicular to AB। अब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस PQ, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको ये मालूम है कि OQ परपेंडिकुलर टू CD एंड OP परपेंडिकुलर टू CD, तो ये तीनों क्या होंगे, सेंटर से ही देखिए तीनों पॉइंट OQP ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन में होंगे, तीनों के परपेंडिकुलर हैं। पहली दूसरी चीज़ कि OQ जो है इस पर परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो इसको बाइसेक्ट करेगी और ये भी इसको बाइसेक्ट करेगी। OP जो है AB को बाइसेक्ट करेगी और OQ जो है वो CD को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस OQ and OP are perpendicular bisector
of the chord from the center, therefore O, Q, P are collinear point. और क्या दिया हमें? OQ is perpendicular to CD. तो क्या हो जाएगा? अगर हम CQ निकालें तो CQ is equal to half of CD. CD की लेंथ क्या दी है? 8 सेंटीमीटर. हाफ ऑफ 8 is equal to 4 सेंटीमीटर. CQ की लेंथ आ गई. फिर OP is perpendicular to AB. ठीक है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको AP निकालना है तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हाफ ऑफ AB क्या है? AB कितना गिवन है? AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए आपको AP मालूम हो गया, CQ मालूम हो गया, रेडियस मालूम है. तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं. ट्रायंगल OQC, ट्रायंगल OQC ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, OQC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसमें देखिए OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ OC कितना है? OC रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर. OQ हमें फाइंड करना है प्लस CQ. ठीक है, प्लस CQ कितना है? ये हमने यहाँ निकाल रखा है 4. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस OQ स्क्वायर प्लस 16. अब OQ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16. तो OQ स्क्वायर इज इक्वल, ये 9 हो जाएगा. तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो OQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. आपके पास OQ आ गया. अब आप क्या करेंगे? OP निकालिए. हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं OPA, ट्रायंगल OPA. इसमें देखिए OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? ये OA रेडियस है तो 5 स्क्वायर. OP हमको निकालना है प्लस PA. ये PA कितना? AP देखिए यहाँ निकाले हैं 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस